उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, कबीर साहब जी का एक दोहा है, प्रेम बराबर जोग ना, प्रेम बराबर ध्यान, प्रेम बिना की साधना सब ही थोथा जान। प्रेम को सर्वोत्तम मार्ग बताते हुए कबीर साहब जी फरमाते हैं कि प्रेम के बराबर कोई योग नहीं, प्रेम के बराबर कोई ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, कोई साधना नहीं है। जितने भी यत्न कर लो, अगर उसमें प्रेम तत्व नहीं है तो सब थोथा है, खाली है, प्रभावहीन है, रसहीन है। भक्ति मार्ग में रस आनंद अगर प्राप्त करना है तो वो प्रेम में है। भाव पूर्ण प्रेम पूर्ण जो मालिक का सिमरन किया जाए, पूजा की जाए, आरती की जाए, वंदना की जाए, सेवा की जाए, वो सबसे उत्तम है। और ये प्रेम का मार्ग बहुत तीव्रगामी मार्ग है मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ईश्वर को, मालिक को, सतगुरु को मिलने का जो रास्ता है बहुत लंबा है। अगर जप तप संयम नियम व्रत करके प्राप्त करना चाहें तो ये बहुत लंबा मार्ग है। कई जन्म कई युग बीत जाते हैं, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। पर प्रेम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिस प्रकार एक बहुमंजिला इमारत पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक सीढ़ियाँ और एक लिफ्ट। सीढ़ियाँ अगर रास्ता अपनाया जाए सीढ़ियों से जाने का ऊपर, तो समय भी अधिक खर्च होता है, ताकत भी बहुत लगती है, थकावट भी बहुत होती है। पर अगर लिफ्ट के द्वारा जाया जाए तो चाहे रास्ता 100 मंजिल का हो तो वहाँ पर बिना थकावट के बहुत कम समय में और आराम से 100वीं मंजिल तक भी पहुँचा जा सकता है। तो ये प्रेम की ताकत है। इसीलिए प्रेम के मार्ग को महापुरुष सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताते हैं। द्वापर युग में
कृष्ण के सखा जब उद्धव वो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान को सर्वोत्तम बताते थे, भगवान कृष्ण ने उनको प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण देना था, तो उन्होंने उन्हें गोपियों के पास भेजा। और वो उद्धव और गोपी संवाद करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, कृष्ण तो तुम्हारे पास है नहीं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धो ये मत जानियो, उद्धो ये मत जानियो कि बिछुरत प्रेम घटाए। उद्धव ऐसा मत जानना कि हम कृष्ण से दूर हैं तो हमारा कृष्ण के प्रति या कृष्ण का हमारे प्रति प्रेम कम हो गया है, घट गया है। कहती हैं व्यापारी के ब्याज स्यों बढ़त बढ़त ही जाए। जिस प्रकार व्यापार में ब्याज बढ़ता है, मूल के ऊपर ब्याज और उसके ऊपर भी ब्याज लगता जाता है, इस प्रकार ये प्रेम अगर दूर भी रहे तो वो बढ़ता ही जाता है। बहुत सुंदर ये उदाहरण है कि पास रहकर भी प्रेम होता है, पर जब हम प्रेमी प्रियतम से दूर होता है तो प्रेम और भी अधिक प्रगाढ़ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। दूरी प्रेम को कम नहीं करती, दूरी प्रेम को प्रगाढ़ करती है। दोनों तरफ खिंचाव होता है। प्रेमी प्रीतम के लिए तड़पता है तो प्रीतम भी प्रेमी के लिए तड़पते हैं। इस प्रकार के उदाहरण हमने बहुत से श्री ग्रंथ जी में भी पढ़े हैं, हमारे महापुरुषों के जीवन में भी आए हैं कि उन्होंने कैसे अपने इष्ट देव महाप्रभु के प्रेम में किस प्रकार वो तड़पते थे, किस प्रकार उन्होंने उनको प्राप्त किया और कैसे उनका प्रेम प्रगाढ़ हुआ। ये एक भक्त जी का एक उदाहरण है जो मुंबई से श्री प्रयाग धाम श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान थे प्रयाग धाम में, तो वो उनके दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर जब वो श्री दर्शन करने के लिए दर्शन हाल में पहुँचे तो सत्संग हो रहा था। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो उसके बाद उनको मत्था टेकने का श्री चरणों में सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो मत्था टेकने के लिए जब श्री हुजूरी में आगे गए तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह सतगुरुदेव कृपा करते हुए फरमाते हैं, भगत जी आप कैसे आए, आपका आना कैसे हुआ? तो वो फरमाते हैं, बेनती करते हैं, स्वामी जी दर्शन करने के लिए आए, हमारा मन दर्शनों के लिए बेचैन था, इसलिए हम श्री दर्शन को आए। तो कहते हैं गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा हो गए दर्शन? कि जी स्वामी जी। चलो कहते फिर लौट जाओ, अब दर्शन हो गए, अब लौट जाओ। अभी तो आंखें भरी नहीं थी, मन भी भरा नहीं था दर्शन करके, अभी कुछ संतुष्टि भी नहीं हुई थी, पर श्री वचनों को शिरोधार्य करते हुए वापस लौट गए। अब जब वापस जा रहे हैं अपने घर के लिए, मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि प्रभु ने एकदम से वापस जाने की आज्ञा दे दी। अवश्य ही इसमें कोई हमारी भलाई होगी, हमारा हित होगा। हम तो दूर देख नहीं सकते, मेरे प्रभु ने हमारा हित दूर दृष्टि से देख लिया है, हमें भेज दिया है। चलो संतोष करके घर आ गए। 4 दिन के बाद श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी मुंबई में श्री अमरधाम में सायंकाल कृपा फरमाई और सायंकाल श्री आरती पूजा हुई।
प्रातःकाल उन भक्त जी के घर में कृपा करी। पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हीं भक्त जी के घर में कृपा करी। कुर्सी पर विराजमान हुए, भगत जी श्री चरणों में बैठे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, सारा परिवार दर्शन कर रहा है। महाप्रभु ने दर्शन देकर घर में उन सबको बहुत बहुत निहाल किया, मनोहारी दीदार दिया, सुंदर आशीर्वाद दिया। महापुरुषों की लीला को कौन जान सकता है? कोई जान सकता है? कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। अब पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी उसकी आंखों में अश्रु बहते हुए देखकर कहते हैं कि भगत जी, नाम तो तेरा श्याम है पर दिल तेरा गोपी वाला है। नाम तो तेरा श्याम है पर दिल तेरा गोपी वाला है। तो भगत जी कहते हैं, स्वामी जी, इस गोपी ने आज अपने श्याम को पा लिया। आनंदपुर धाम का राजा आज इस कुटिया में मुझे गरीब को दर्शन दिए, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया और मेरी भावनाओं को तृप्ति मिली है। अब इस सारे नज़ारे को जिस जिसने देखा वो भी धन्य हो गया। ऐसे ही जहाँ स्थिति होती है, इसी के लिए ही ये वचन आते हैं कि प्रेम पुंज प्रगटे जहाँ, तहाँ प्रगट हरि होए। प्रेम की प्रगाढ़ जहाँ पर अवस्था होती है और प्रेम प्रस्फुटित होता है, तो वहाँ पर भगवान को भी आना ही पड़ता है। संत दयाबाई जी कह रहे हैं, प्रेम पुंज प्रकटे जहाँ, तहाँ प्रकट हरि होए। दया दया कर देत है, श्री हरि दर्शन सोए। जिस हृदय में इष्ट देव के प्रति प्रेम पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो हम गुरुमुखों को, हम सबको इस प्रकार की जब घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने हृदय में प्रेम की लौ लगानी है। सतगुरु के चरणों के प्रति, इष्ट देव के प्रति प्रेम की तार जोड़नी है, ताकि हमें भी घर में बैठे, घट में, जहाँ कहीं भी हैं, हमें सतगुरु के दीदार हों। इसी के लिए हमारे हजूर दाता दयाल जी क्या फरमाते हैं कि 5 नियमों की प्रेम पूर्वक पालना करो, 2 घंटे का सिमरन ध्यान करो। आज के समय के लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक गुरुमुख के लिए, जो स्वयं को गुरुमुख कहलाता है, उसके लिए सिमरन करना अति आवश्यक है। सिमरन है क्या? सिमरन है याद। अपने इष्ट देव महाप्रभु को सदा याद रखना है, स्मृति में रखना है। अगर सतगुरुदेव को हर समय अपनी स्मृति में, अपनी याद में रखेंगे, तो हर श्वास बंदगी बन जाएगी। महापुरुषों के वचनों पर चलते हुए जीवन को कृतार्थ करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।